हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीरोडोव का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एट द मोमेंट टी इक्वल टू 0 द फोर्स AT, फोर्स F बराबर AT अप्लाइड टू द स्मॉल बॉडी ऑफ मास M रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स formed as a angle of alpha with the horizontal. Find the velocity of body at moment of its breaking of the plane. सेकेंड में कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है दिया हुआ, जैसे ये बॉडी दिया हुआ है यहाँ पे एम मास की, ये वाली, और इस पर जो है ना अल्फ़ा एंगल पर जो है ना एक फोर्स लगा रहे हैं एफ का वैल्यू दिया हुआ है 80 दिया हुआ है एफ का वैल्यू, मास दिया है बॉडी का एम अल्फ़ा एंगल पर। तो इसमें कह रहा है कि जो आप जो है ना वेलोसिटी निकालिए जब वो जो है ना अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। तो आप ऑब्वियसली बात है जो जब आप किसी भी ब्लॉक को आप जो है ना मान लीजिए थीटा एंगल पर आप जो है ना ऐसे खींच रहे हैं, तो एक ये फोर्स की तो वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली कभी ना कभी तो इस वाले वो ब्लॉक को ऊपर जो है ना करेगा ही, मतलब कि कॉन्टैक्ट छोड़ेगा ही। तो जब ये छोड़ेगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी निकालिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कह रहा निकालने के लिए। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए। अभी क्या करते हैं, एक कंपोनेंट इधर है, कितना आ जाएगा एफ कॉस अल्फ़ा, और एक ऊपर की तरफ एफ साइन अल्फ़ा। ठीक है, हो गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, जो एफ साइन अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा mg, क्योंकि इस पर इधर लग रहा है mg। जब दोनों बराबर हो जाएगा मतलब आपको वो वैल्यू निकाल जहाँ पर n जो है नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए, मतलब कॉन्टैक्ट छोड़ दे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे f का वैल्यू है AT साइन अल्फ़ा बराबर mg, t बराबर mg अपॉन a साइन अल्फ़ा। एक टाइम निकल गया, जब वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा ब्लॉक उस टाइम इतना निकल जाएगा। ठीक है, हमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो है ना एफ कॉस अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं मास dv अपॉन dt, न्यूटन्स। एफ बराबर जो ma लिखते हैं वो वाला है। ठीक है, एफ बराबर ma जो लिखते हैं वो सही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, तो आप यहाँ से देखिए एफ का वैल्यू क्या है, ए टी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा एम dv अपॉन dt। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AT कॉस अल्फ़ा एम dv अपॉन dt। यहाँ पर जो है ना आप क्या करते हैं AT कॉस अल्फ़ा इंटू dt इक्वल टू एम dv लिख सकते हैं हम, और दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। जब आप t इक्वल 0 और t इक्वल t तक, t का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, t का वैल्यू हम निकाले अभी कितना mg अपॉन निकाले थे mg अपॉन a साइन अल्फ़ा, ये t का वैल्यू। अब यहाँ पर 0 से लेके वेलोसिटी v। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a कॉस अल्फ़ा बाहर कर लेते हैं, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 0 से लेकर t तक, और यहाँ पर m बाहर आ जाएगा, v आ जाएगा 0 से लेकर के v तक। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a कॉस अल्फ़ा, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर कर लेते हैं। तो t का वैल्यू यहाँ पर हम निकालते हैं ना, तो ये रखेंगे यहाँ पे, तो t रखेंगे तो बराबर हो जाएगा m v, और इसको v का वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं a कॉस अल्फ़ा बटा 2m, और t का वैल्यू यहाँ पर रखें mg ये स्क्वायर है, ठीक, mg बाय a साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर बगल में कलर चेंज करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा a
कॉस अल्फ़ा बाय 2m, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर बटे a स्क्वायर और साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक a भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m जी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा ऊपर में हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो एक आंसर तो ये आ गई वेलोसिटी। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। जैसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अप टू दिस पोजिशन मोमेंट, उस मोमेंट तक डिस्टेंस निकालना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या निकाले हैं, mg का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये दिए, ये निकाले हैं। हमको ये पता है जो dx अपॉन dt, और ये क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पर mg स्क्वायर कॉस अल्फ़ा अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से dx ले जाते उधर और यहाँ पर कितना होता है mg स्क्वायर कॉस अल्फ़ा 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू dt। इंटीग्रेट करते 0 से लेकर के x तक और 0 से लेकर के t तक। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ वो कितना आ जाएगा mg स्क्वायर कॉस अल्फ़ा अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा t, 0 से लेकर t, यहाँ से 0 से लेकर के x कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर दें नेक्स्ट पेज में, या यहाँ पर साइड में हम कलर चेंज कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर बट कॉस 2a साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर जो t का वैल्यू हम पुट करते हैं, t का वैल्यू हम निकाले हैं। t का वैल्यू कितना निकाले हैं यहाँ पे, फर्स्ट में mg बटा a अल्फ़ा, mg बटा a साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से mg में mg रहना है तो होगा ही, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर जी क्यूब कॉस अल्फ़ा डिवाइड और यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन क्यू अल्फ़ा। ये हो गई आंसर। तो एक आंसर आपको यहाँ पर मिल गई बी वाले ऑप्शन का और ए वाले ऑप्शन का ये वाली। थैंक यू।